दोस्तों, हर शनिवार हनुमान जी को ये 3 चीज चढ़ाना शुरू कर दो, किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों, पहले कभी किसी ने आपको शायद इतनी स्पष्टता से यह बात नहीं बताई होगी, लेकिन आज जो रहस्य आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक उपाय नहीं है। यह उस अदृश्य शक्ति का द्वार है जो इंसान की टूटी हुई किस्मत को भी बदल सकती है। कई लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी जीवन में अजीब रुकावटें बनी रहती हैं। घर में तनाव, धन की कमी, बार बार अपमान, मन में डर और हर काम के बीच अचानक आने वाली बाधाएं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान भीतर से टूटने लगता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जब जीवन में हर रास्ता बंद दिखने लगे तब केवल एक शक्ति ऐसी होती है जो असंभव को संभव बना सकती है, और वो है संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान। आज की इस दिव्य प्रस्तुति में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिवार की वो 3 अत्यंत चमत्कारी चीजें जिन्हें अगर सच्चे भाव से हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य हटने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनिदेव स्वयं भी हनुमान जी के भक्तों को कष्ट देने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि राम भक्त हनुमान केवल शक्ति के देवता नहीं, वे रक्षा के देवता हैं। जहां उनका स्मरण होता है वहां भय अधिक समय तक टिक नहीं पाता। पहली चीज है चमेली का तेल और सिंदूर। जब भी इस रहस्य का उल्लेख होता है, कई लोग इसे सामान्य परंपरा समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे अत्यंत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। रामायण और लोकमान्य कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा, माता, आप यह सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने कहा, यह प्रभु श्री राम की लंबी आयु और कल्याण के लिए है। यह सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया, क्योंकि उनका प्रेम केवल भक्ति नहीं था, पूर्ण समर्पण था। तभी से सिंदूर और हनुमान जी का संबंध अत्यंत पवित्र माना गया। शनिवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को उनके चरणों में समर्पित करने का प्रतीक है। जब आप यह अर्पण करते हैं तो मानो आप कह रहे हो, हे प्रभु, मेरे भीतर जो भय है, जो दुर्भाग्य है, जो अदृश्य बाधाएं हैं, उन्हें आप अपने तेज से समाप्त कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और यह वस्तु इतनी सरल है कि शायद आपने कभी इसकी शक्ति को गंभीरता से महसूस ही नहीं किया होगा। यह है गुड़ और चने का भोग। ध्यान से समझिए, गुड़ केवल मिठास नहीं है, यह जीवन की कटुता को संतुलित करने का प्रतीक माना गया है, और चना शक्ति, परिश्रम और स्थिरता का प्रतीक। जब इन दोनों को साथ में हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो इसका अर्थ होता है, हे प्रभु, मेरे जीवन में मिठास भी बनी रहे और संघर्षों को सहने की शक्ति भी। लेकिन यहां एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करते समय किसी से घृणा मत रखिए। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना होगी तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। हनुमान जी शक्ति के साथ साथ पवित्रता के भी प्रतीक हैं, इसलिए जब भी उनके सामने जाए मन को जितना हो सके शांत रखिए। अब आते हैं उस तीसरी और सबसे प्रभावशाली चीज पर जिसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना गया है। यह है तुलसी के पत्तों के साथ श्री राम नाम। अब आप सोच रहे होंगे, तुलसी तो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय मानी जाती है, फिर हनुमान जी से इसका क्या संबंध? तो इसका उत्तर बहुत गहरा है। हनुमान जी के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम विराजमान है। जहां राम का नाम है वहां हनुमान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शनिवार को स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी के कुछ पत्ते लें, फिर एक लाल कागज या भोजपत्र पर श्री राम लिखें और उसे तुलसी के साथ हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। यह उपाय बाहर से जितना सरल दिखता है, भीतर से उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यह केवल वस्तु चढ़ाना नहीं है, यह अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रखना है। श्री राम नाम के भीतर ऐसी ऊर्जा मानी गई है जो व्यक्ति के कर्मों की दिशा तक बदल सकती है, और जब यह नाम हनुमान जी को अर्पित होता है तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इन तीनों उपायों का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य अभी बाकी है, और वह यह है कि उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। आजकल लोग तुरंत चमत्कार चाहते हैं, एक शनिवार पूजा की और अगले दिन परिणाम की अपेक्षा करने लगे। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा कोई मशीन नहीं है, यह श्रद्धा से जागती है और धैर्य से फल देती है। अगर आप पूरे विश्वास और नियमितता के साथ इन उपायों को करते हैं तो धीरे धीरे जीवन बदलना शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि आज की यह दिव्य जानकारी आपके जीवन या किसी अपने के जीवन में प्रकाश ला सकती है तो इस वीडियो को अवश्य साझा कीजिए।